नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आर्यन एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 15 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों, चाहे वे 10 के हों अथवा 12 के हों, सभी के लिए इतिहास से संबंधित प्रश्नों का बहुत ही अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें और एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी या अन्य विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षार्थी भी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहराएं। विगत 10 वर्षों के प्रश्नों का यह क्वेश्चन बैंक सिलेक्टेड है। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इतिहास से हम विभिन्न जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे एक सबक लेते हैं और अपने जीवन को सतत सुधारते रहते हैं। तो आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया? तो हम सभी जानते हैं कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा खारवेल और सम्राट अशोक के बीच हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक की विजय हुई थी और बहुत अधिक सेनाओं के मारे जाने के कारण उसका हृदय विचलित हो गया था और उसने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा भी कर दी थी। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म में हिंसा वर्जित है, इसी कारण अशोक ने अपने जीवन के शेष बचे हुए समय को युद्ध विहीन जीना चाहता था। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, प्रधानमंत्री था और उसी के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य का विस्तार किया था और नंद वंश का अंत भी किया था। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 3, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? उस जमाने में जो हमारी मुद्रा चलती थी उसका दिया गया ऑप्शन ए सही है, पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था और इसी के माध्यम से लेन देन किया जाता था। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था और उसने अपने जीवन में अपने पिता के आचरणों को अपनाया और अच्छा भूमिका निभाते हुए उसने अपने राजधर्म को निभाया। प्रश्न 5, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम विशाख दत्त है। प्रश्न 6, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहां था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जहां कई हजार विद्यार्थी और शिक्षक अध्ययन अध्यापन कार्य में लगे हुए थे और विभिन्न विषयों की यहां पढ़ाई की जाती थी। प्रश्न 7, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, लेकिन इसकी मूल प्रतियां वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के राज्य विस्तार के बारे में विभिन्न बातें हमें बताई हैं। प्रश्न 8, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई भाषा पाली है। उसमें बौद्ध धर्म में पाली भाषाओं का प्रयोग होता था। प्रश्न 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, राजनीतिक नीतियां। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित विभिन्न नीतियों के बारे में बताया गया है। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। शेष अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि अशोक ने कलिंग को भी खारवेल से जीत लिया था और श्रीलंका में उसने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। प्रश्न 11, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो हम सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के किनारे बसा है, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, और यही चंद्रगुप्त की राजधानी थी और उसका महल यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, लकड़ी से। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ियों से बना था और महल की दीवारें भी बहुत ही विस्तार में फैली हुई थी। प्रश्न 12, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रश्न 13, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, कालसी में। उत्तरांचल में स्थित कालसी नामक जगह पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। प्रश्न 14, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, जो सबसे विशाल और बहुत ही भव्य है। प्रश्न 15, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले जिस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली थी वह दिया गया ऑप्शन डी है, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 16, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान का रहने वाला मेगास्थनीज राजदूत बनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था। प्रश्न 17, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी और वर्तमान में उसी श्रीनगर का विस्तार बढ़ गया है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयनित किया है, तो आप इन्हें भी देखें। प्रश्न 18, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राचीन है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, मुहर।
हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मुहर है, जो उस जमाने के विषय में बहुत सारी जानकारियां बताती है। प्रश्न 19, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी के बने जो हल के प्रतिरूप मिले हैं वो किस स्थान से मिले हैं? यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, बनावली से। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप जो प्राप्त हुए हैं वो बनावली से मिले हैं। प्रश्न 20, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य जुते हुए खेतों का प्राप्त हुआ है और ये कालीबंगा वर्तमान में भारत के राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 21, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? जो जिस प्रकार से भारत के राजस्थान के पास स्थित जो थार रेगिस्तान है, उसी से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, चोलिस्तान। थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो चोलिस्तान है। प्रश्न 22, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक या भारतीय पुरातत्व की शुरुआत करने वाले जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जी हैं। प्रश्न 23, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहां स्थित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है और इसमें सीढ़ियां भी हैं जिससे लोग उतर के स्नान करते थे और ज्यादा संख्या में लोग स्नान कर सकते थे। प्रश्न 24, मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती कौन सी थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, चन्हुदड़ो। मनके बनाए जाने का कारखाना भी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ है, जो कि चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस तरह मनके के लिए प्रसिद्ध बस्ती चन्हुदड़ो को माना जाता है। प्रश्न 25, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? यहां दिया गया ऑप्शन ए है, अस्त्र शस्त्र, बी है जहाज, सी है संघ की वस्तुएं और डी है मृदभांड। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, संघ की वस्तुएं। बालाकोट और नागेश्वर में शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, इसलिए बालाकोट और नागेश्वर शंख की वस्तुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न 26, नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्द को कहां से प्राप्त किया जाता था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, सोरतुघई। नीले रंग के कीमती पत्थर जो कि लाजवर्द होते थे, उन्हें सोरतुघई नामक स्थान से हड़प्पा सभ्यता के काल में प्राप्त किया जाता था। प्रश्न 27, राजस्थान में खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे? ऑप्शन ए है सोना, बी तांबा, सी चांदी और डी है लोहा। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, तांबा। राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर उस समय खानों में तांबा बहुत भारी संख्या में प्राप्त होता था, तो राजस्थान में खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे को मंगाते थे। प्रश्न 28, एस आर राव 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? तो एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य किया गया? यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, लोथल। एस आर राव ने 1955 में लोथल नामक स्थान की खुदाई करवाई थी
और यहाँ पर बंदरगाह होने के प्रमाण मिले हैं, चूंकि यहाँ नाव भी प्राप्त हुई है और यहाँ से मोहरें भी मिली हैं, जिससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया से और हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापार संबंध कायम थे। प्रश्न 29, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, उस स्थान में एक बहुत ही ऊंचा टीला प्राप्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कई बार बाढ़ आने पर वहां बहुत सारी मिट्टियां इकट्ठी हो गई और बार बार लोगों ने वहां पर शवों को गाड़ा और या तो जानवरों को उस स्थान पर बांधना शुरू किया, जिसके कारण बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र में वहां पर राख वगैरह जमती गई और वह ऊंचा एक टीला बन गया। इसी कारण वहां मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध हो गया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, पल्लव एवं पश्चिमी गंग काल। पल्लवों के शासनकाल में और गंग वंश के शासनकाल में भारत में नारियल की खेती होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए ही सही है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, राजस्थान में खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे? प्रश्न पुनः सुन लें, राजस्थान में खेतड़ी अंचल से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे? और प्रश्न 2 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? और दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर यदि देने में असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो आर्यन आलीजाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, यदि आप सभी को ये सभी हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे सभी इससे लाभान्वित हों और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें, अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। हमें आशा है कि आप नियमित रूप से पठन पाठन करते होंगे, अनुशासित जीवन जीते होंगे और इसके कारण आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे और अपनी परीक्षा को सफल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।